Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Barthal, and in our previous video, we have already learned about the difference between electromotive force and potential difference. And today we shall learn about the internal resistance of a cell and the factor affecting internal resistance of a cell, then circuit equation and the calculation of internal resistance of a cell in a circuit. Okay, dear student, so without wasting our time, let us start now. What is the internal resistance of a cell? कोई भी जो सेल होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है उसकी कैलकुलेशन करेंगे आज, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आज, और किन फैक्टर पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसी भी सेल की, उसी के बारे में पढ़ेंगे आज. ओके डियर स्टूडेंट, सो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल? The opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of electric current through it is called the internal resistance of the cell. जो अपोजिशन होती है, अवरोध होता है, और कौन उत्पन्न करता है वो अवरोध? जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल के अंदर. जैसे घरों में बैटरी वगैरह देखी होगी ना, उसके अंदर आप एसिड भी देख सकते हो, उसके अंदर एसिड भरा जाता है या उसके अंदर प्लेटें लगाई जाती हैं डिफरेंट टाइप की, और उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर वगैरह मिक्स किया जाता है. तो जो अपोजिशन ऑफर की जाती है, जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, उसी को ही बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है? दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. सो फर्स्ट फैक्टर इज लार्जर इज द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में ज़्यादा गैप आ जाता है, ज़्यादा सेपरेशन हो जाती है ऑफ द सेल, किसी भी सेल के अंदर, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ज़्यादा लेंथ तक भरना पड़ेगा. थ्रू विच करंट हैज़ टू फ्लो, जिसके थ्रू करंट को फ्लो करना है. एंड कंसिक्वेंटली, जिसका नतीजा क्या होगा? हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है किसी भी सेल की. ओके डियर स्टूडेंट, जो सेकंड फैक्टर है जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसी भी सेल की, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसकी ज़्यादा कंडक्टिविटी अगर होती है, लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर कम हो जाती है ऑफ द सेल. दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं सेल के अंदर वो किस टाइप का है, उसकी कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर कम हो जाती है, लेकिन अगर उसकी कंडक्टिविटी कम होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट. ओके डियर स्टूडेंट, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है किसी भी सेल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जो कॉमन एरिया होता है इलेक्ट्रोड का, जब उनको डिप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो जो एक कॉमन एरिया होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर होता है जिस पर डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. सेल के अंदर किस तरह के, किस मटेरियल के, किस मेटल के आपने इलेक्ट्रोड यूज किए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्किट इक्वेशन के बारे में. तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो यहाँ दिखाया गया है. इसके अंदर आपको जो ईएमएफ है ई से शो की गई है, उसके बाद यहाँ पर जो स्मॉल आर है
वो रेजिस्टेंस है और उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल वी, और बाहर यहाँ पर कैपिटल आर कोई रेजिस्टेंस लगाई गई है और उसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको नोट किया गया है कैपिटल वी से। तो जब ये ऑन कंडीशन में आएगा तो उस टाइम इसके अंदर से जो करंट है वो ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इसके थ्रू फ्लो करेगा। तो इसमें से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे और सर्किट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो ईएमएफ की वैल्यू है, यहाँ जो सेल शो किया गया है उसके अंदर ईएमएफ की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाई गई है उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और यहाँ जो दूसरी रेजिस्टेंस लगाई गई है उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, उन दोनों के सम के इक्वल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, और ओहम्स लॉ से आपको पता है कि जो V किसके इक्वल होता है, I इंटू आर। तो यहाँ से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो कितनी आएगी, I इंटू आर, और यहाँ पुट कर दोगे आप। उसके बाद जो यहाँ स्मॉल r यूज़ किया गया है, छोटी रेजिस्टेंस यूज़ की गई है, उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस आएगी स्मॉल v की वैल्यू वो कितनी आएगी, ओहम्स लॉ से I इंटू स्मॉल r। उसके बाद इन दोनों के अंदर I कॉमन है, I कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। उसके बाद अगर आपको I की वैल्यू निकालनी है तो ये टर्म आपको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करनी पड़ेगी, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड होने के बाद जो आपके पास I की वैल्यू आएगी, इस साइड में E है तो उसके डिवाइड में चली जाएगी कैपिटल R प्लस R। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस इक्वेशन में से जो आपके पास I की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, सर्किट इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस आर। ओके डियर स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ। सेम सर्किट डायग्राम आपको यूज करना है जो पिछले डायग्राम में यूज किया गया था। यहाँ इसके अंदर सेल शो किया गया कोई, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाई गई है और यहाँ दूसरी रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो जब ये सर्किट ऑन कंडीशन में होएगा तो इस साइड से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इस रजिस्टर के थ्रू और इस सेल के थ्रू। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो टोटल ईएमएफ आएगी, टोटल ईएमएफ की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, यहाँ कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों का टोटल करोगे तो वो ईएमएफ के इक्वल आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगर आप इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में कैपिटल V को एज इट इज रखते हो और स्मॉल v की वैल्यू ओहम्स लॉ के जरिए पुट कर देते हो, स्मॉल v की वैल्यू यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आएगी कैपिटल I इंटू आर। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसमें से आप क्या करोगे, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें से I इंटू आर को यहीं रखो इसी साइड में और V को इस साइड में ट्रांसपोज कर दो, ये प्लस का उधर जाके माइनस का होने के बाद तो आपके पास I इंटू आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E माइनस वी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको दोनों साइड में डिवाइड करना है I इंटू आर से। लेफ्ट में भी आप I इंटू आर से डिवाइड करोगे, राइट में भी I इंटू आर से डिवाइड करोगे, तो I इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, V। राइट में आप V पुट कर दोगे उसकी जगह। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी लेफ्ट में कैपिटल I से कैपिटल I कैंसिल, उसके बाद जो R बचेगा वो इस साइड में आके मल्टीप्लाई होएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, स्मॉल r की वैल्यू बचेगी, स्मॉल r की वैल्यू आएगी आपके पास E माइनस वी, और जो डिवाइड में था V उसको दोनों के डिवाइड कर दो और उसके बाद यहाँ कैपिटल R आएगा, ट्रांसपोज होने के बाद राइट साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो, V से V कैंसिल, तो आपके पास जो स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल वो कितनी बचेगी, वो बचेगी आपके पास E अपॉन V माइनस 1 और सारे के मल्टीप्लाई में कैपिटल R। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। So like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.